वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप ये क्लिप देख लीजिए। Small cap and mid cap is something which is absolutely absurd on the market cap side, but is the chances of a bad return in SIPs is also very high at this point of time. Today on momentum indicators also, both mid cap and small cap are broken completely and decisively at this point of time. ये थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीआईओ यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इनका नाम है एस नरेन। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है। अपनी कई सारी स्कीम्स को इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। इस क्लिप में ये कह रहे हैं कि इवन दो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं वो अभी भी बहुत महंगी है। इनकी भाषा में बोले तो बहुत ही अपसर्ड वैल्यूएशन पर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। आप चाहो तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हो, यहाँ तक इन्होंने बातें की हैं। तो इनके कहने का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, तो अब आप इस फॉल में स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जल्द आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। जिसके बाद मार्केट में काफ़ी हलचल मच गई। बहुत सारे लोग अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अपनी एसआईपी बंद करनी चाहिए, क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी स्मॉल कैप और मिड कैप से निकाल लेनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी है। ये तो पहला शौक था इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा शौक तब आया जब अश्वत्थ दामोदरन, जिन्हें लोग वैल्यूएशन गुरु मानते हैं, उन्होंने कुछ ये स्टेटमेंट दिया है। इनका भी यही कहना है कि इंडिया इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन द वर्ल्ड इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यूएशन। तो अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 जो लास्ट ईयर सितंबर में 60,000 के करीब ट्रेड कर रहा था, वो भी 50,000 पर पहुंच चुका है, यानी 5 महीने में 16% से गिर चुका है, और अभी पिछले 1-2 दिन में तो और भी ज़्यादा गिर चुका है। वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 6 महीना पहले वो 18,500 से 15,000 के करीब पहुंच चुका है, यानी 6 महीने में ही लगभग 20% ये डाउन चला गया है। तो मोटा मोटी देखें तो दोनों भी इंडाइसेस क्लोज टू 20% से डाउन है मात्र पिछले 6 महीनों में। अखिल पुरी, जो कि पार्टनर है फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म फॉरविस मजार्स में, उनका भी यही कहना है कि इंडियन मार्केट्स आर रियली एक्सपेंसिव राइट नाउ। तो असली बात क्या है? क्या मार्केट सही में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है? क्या मार्केट और गिरेगा? क्या हमें इन्वेस्टमेंट के लिए और वेट करना चाहिए? क्या हमें अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या हमें अपनी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे निकाल देना चाहिए? तो इन सारे सवालों के जवाब प्रॉपर डेटा के साथ आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्पेशल रिसर्च में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते कि क्या मार्केट रियली ओवर वैल्यूड है। अभी 7 दिन पहले भी मैंने एक सिमिलर तरीके का वीडियो बनाया था। तब हमारा जो मिड कैप इंडेक्स था इट वाज डाउन बाय 12% और स्मॉल कैप इंडेक्स 15% से डाउन था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें राइट नाउ तो ये दोनों लगभग 20% से डाउन है, यानी कि पिछले 7 दिन में और जो स्टॉक मार्केट फॉल है वो और बढ़ा है। पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं और फिर ग्रोथ पर आते हैं। स्मॉल कैप का डेटा देखें तो 29 के करीब का पी रेशो भी चल रहा है, और स्मॉल कैप के लिए हिस्टोरिकली जो मीडियन पी रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इट वाज क्लोज टू 27 का। वहीं पर अगर हम मिड कैप सेगमेंट की बात करें तो जो मीडियन एवरेज पी रहा है हिस्टोरिकली वो 25 के करीब रहा है, और ये जो मिड कैप का पी रेशो था ये क्लोज टू 50 चला गया था। अभी थोड़ा रिकवर होकर 35 पर आया है, लेकिन अभी भी ऑफ कोर्स मिड कैप, तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मिड कैप स्टिल एक्सपेंसिव। लेकिन स्मॉल कैप की बात करें तो फेयर वैल्यूएशन की तरफ स्मॉल कैप आ रहा है। और एक्चुअली ये जो करेक्शन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये वैल्यूएशन का करेक्शन है, लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी भी हम बात करते हैं। अभी जो निफ्टी मिड कैप 100 है ये 4-5 साल पहले यानी 2020 में 11,000 के करीब ट्रेड कर रहा था, और अभी सितंबर 2024 में ये 60,000 पर ट्रेड कर रहा था, यानी 4 साल में इस इंडेक्स ने 450% के रिटर्न दिए हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये रिटर्न जस्टिफाई करते थे? तो ये भी समझने वाली बात है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशो में 2 वेरिएबल्स होते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में रहता है प्राइस, शेयर प्राइस या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और डिनोमिनेटर में रहता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट पर शेयर या फिर नेट प्रॉफिट। तो यानी कि अगर शेयर प्राइस बढ़ रही है तो ठीक है, बट उसके साथ साथ पी रेशो को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते रहना चाहिए। अब हुआ है कि पिछले 4 साल में अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें और स्मॉल कैप की भी बात करें तो इनकी प्राइस तो लगातार बढ़ती चली गई, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, जो प्रॉफिट है, वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। अब होता क्या है कि एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि किस कंपनी का मान लो 100 करोड़ का मार्केट कैप है और उसका प्रॉफिट है 10 करोड़ का, तो आपका पी हो गया कितना? 10 का। लेकिन वहीं पर अगर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, 10 से 5 करोड़ हो जाता है, तो आपका पी डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बिकॉज वही फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशो का। तो प्रॉफिट अगर स्लोली बढ़ता है या फिर कम बढ़ने लगता है और प्राइस उसी स्पीड से बढ़ रही है तो आपका पी रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। और यही कुछ पिछले 2-3 साल में हुआ है कि प्राइसेस तो बढ़ती रही, लेकिन उस स्पीड से कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, और पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं हालत खराब से खराब होती जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिनोशंस पर जिस तरह से हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं या फिर मार्केट का वैल्यूएशन निकालते हैं, अब ये चीज़ें आप भी कर सकते हो।
इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मार्केट के बेसिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक रॉकेट साइंस लगता है, लेकिन इसे आप भी बड़ी आसानी से सीख सकते हो। और इसीलिए इस 19 फरवरी हम लेकर आए हैं द कॉम्बो ऑफ फाउंडेशन कोर्स 2.0 प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0, जहां पर आप स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक A to Z सारी चीज़ें समझ जाओगे। इस कॉम्बो के बस आखिरी 4 दिन बाकी हैं, जहां पर 12,999 का ये कॉम्बो आपको मिल रहा है मात्र 5,997 रुपीज़ में, यानी फ्लैट 55% का डिस्काउंट। तो इस ऑफर का जल्दी फायदा ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, क्योंकि 19 फरवरी के बाद इस कॉम्बो की प्राइस फिर से 12,999 हो जाएगी। और हाँ, खास बात, इस कोर्स के साथ आपको मिलती है लाइफ टाइम वैलिडिटी, और इन कोर्सेज के जो भी फ्यूचर अपडेट्स आएंगे, जैसे अगस्त मंथ में फंडामेंटल 3.0 आएगा, उसके बाद अगले साल 4.0 आएगा, वो सारे आपको फ्री में मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे कि हम इसे ले या ना ले, तो मैं कहता हूँ कि ले लीजिए, क्योंकि इसके साथ आती है 2 दिन की नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी। और ये फैसिलिटी हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो रिफंड रेशो है लेस देन 1% का है, क्योंकि ये नॉलेज इतना ज़बरदस्त है कि लोग बार बार इसे रेफ़र करते हैं। 5 साल जिन्होंने ये कंटेंट लिया था वो आज भी उस कंटेंट को रेफ़र करते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इस 19 फरवरी के बाद इस प्राइस में आपको ये कॉम्बो बाद में कभी नहीं मिलने वाला। सो चेक आउट, सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर। और ये जो स्लोनेस है ये कंपनी तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए है, यानी कि इसमें कोई भी कंपनी छूट नहीं पाई। लार्ज कैप कंपनीज हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, आप अलग अलग सेक्टर्स ले लो, लगभग सारे के सारे सेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कुछ नंबर्स भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है। ये रियल जीडीपी ग्रोथ है और 2022-23 में 7% की थी, 23-24 में 8.2% की थी और अभी 24-25 में गिरकर सिर्फ 6.4 पर आ चुकी है। यानी एक ड्रास्टिक फॉल हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। और इसीलिए बजट में कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट के पास कि आप कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए ऐसे कुछ पॉलिसीज़ लाइए, टैक्स में कुछ ऐसे बेनिफिट्स दीजिए जिससे ये ग्रोथ वापस आए, और जो फिर आम आदमी है उसके लिए भी आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे जो रिटेल कंजम्पशन वो मार्केट में बढ़े। तो मिडिल क्लास के लिए तो इन्होंने कुछ किया है, और वहीं पर जीएसटी फ्रंट में या फिर कॉर्पोरेट्स के लिए अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब ये तो हो गया पहला कारण कि प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गए और अब वो धीरे धीरे करेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो एफआईआई का नहीं है। एफआईआई की स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है और एफआईआई बहुत लंबे टाइम से एग्जिट ही कर रहे हैं। बस फर्क यही था कि अक्टूबर मंथ से उन्होंने थोड़ी ज़्यादा सेलिंग शुरू की, तो कुछ महीने का प्रेशर था। लेकिन अभी अगर देखें तो एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स 2020 के बाद जो मार्केट में आए थे उन्होंने कभी इस तरह का बड़ा फॉल देखा ही नहीं। उन्होंने जो देखा वो यही था कि 2-4% मार्केट गिर गया तो ठीक है, मतलब वो तो रिकवर हो जाएगा। सो दे वर थिंकिंग लाइक कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है तो प्रॉफिट ही बनता रहेगा। कई सारे लोगों ने तो एफडी की तरह म्यूचुअल फंड्स को समझ लिया था कि फिक्स 15%, फिक्स 20-25% मिलता ही मिलता है हर साल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये क्लिप है मिस्टर पीटर लिंच के, जाने माने फंड मैनेजर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मार्केट में रेगुलर इंटरवल के साथ फॉल्स आते रहते हैं। यूएस की बात करें तो हर 6-7 साल में एक बार फॉल आता है और मार्केट 15-20% तक करेक्ट होता है, और करीब करीब 15 साल में एक बार ऐसा आता है कि रिसेशन जैसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मार्केट और भी ज़्यादा गिर जाता है। तो एक तो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं या फिर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है तो इस तरह के मार्केट फॉल्स आते रहते हैं। अब हुआ यह है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है जो 2020 के बाद आए, इन्होंने इतना फॉल देखा नहीं था, तो उसमें से बहुत सारे लोग एग्जिट करने लगे क्योंकि उनको अचानक लॉस देखने की आदत नहीं थी। अब बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे। हर महीने अगर आप डीमैट अकाउंट्स देखेंगे तो हर महीने 3-3, 4-4 लाख डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे टॉप ब्रोकरेज फर्म्स के लिए, ग्रो के, जीरोधा के, एंजल वन की अगर बात करें तो। लेकिन अगर पिछले महीने का डेटा देखेंगे तो बड़ा शॉकिंग है। मैं डेटा आपको बताता हूँ कि ग्रो ने पिछले महीने में सबसे ज़्यादा ग्रो नहीं खोले और मात्र 76,000 एडिशनल एक्टिव क्लाइंट्स उनके ऐड हुए हैं। और जीरोधा की बात करें तो एक्टिव क्लाइंट एडिशन का नंबर निगेटिव में चला गया है, यानी ऐड तो नहीं हुए, उल्टा कुछ सब्ट्रैक्ट हुए हैं। एंजल वन के लिए मात्र 13,000, अपस्टॉक्स के लिए अगेन ये नंबर निगेटिव में है। यानी कि जो नया पार्टिसिपेशन मार्केट में आ रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स का, कि एफआईआई जा भी रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जा भी रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में थे अच्छी खासी मात्रा में जो शेयर्स बाय कर रहे थे, इसलिए तुरंत मार्केट पर इंपैक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन अब इन लोगों ने भी आना बंद कर दिया है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी एग्जिट करना शुरू किया है, और इसके ऊपर अब कई सारे फंड मैनेजर, वैल्यूएशन गुरु ये कह रहे हैं कि मार्केट स्टिल एक्सपेंसिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे और भी डाउन टर्न की तरफ चीज़ें जा सकती है, बिकॉज मिड कैप सेगमेंट क्लियरली देखा जाए तो अभी भी एक्सपेंसिव है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। स्मॉल कैप मेरे हिसाब से ठीक ठाक फेयरली वैल्यूड है, और लार्ज कैप भी मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड अभी तक कोई नहीं है। अगर अंडर वैल्यूड की बात करेगी तो अल्टीमेटली आपको कुछ मल्टीपल स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, जो शायद अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स हुए वैसे अंडर वैल्यूड, बट ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो वो तो अंडर वैल्यूड है नहीं। तो इसीलिए डाउन टर्न मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि एक साथ मत खरीदिए,
क्योंकि मार्केट में शायद और भी फॉल आ सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू एवरेज आउट द बॉटम, तो वो एक बेटर स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। और जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है तो Q3 के रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनीज के आए हैं। एशियन पेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कोल इंडिया, DLF, हीरो मोटर कॉर्प, PNB, REC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और कई सारी कंपनीज हैं जो फिलहाल 52 वीक लो पर ट्रेड हो रही है, एक साल के लो पर ट्रेड हो रही है। क्योंकि Q3 में भी जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, बहुत सारी चर्चा ये चल रही थी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर तो खराब ही था, अक्टूबर टू दिसंबर फेस्टिवल सीजन था तो बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। ज़्यादातर कंपनीज या तो फ्लैट रिजल्ट्स दिए हैं या तो डाउनवर्ड्स की तरफ है। बहुत ही रेयरली कुछ कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स दे पाई है थर्ड क्वार्टर में भी, यानी कि कहानी अभी भी वही जारी है कि जो ग्रोथ चाहिए प्रॉफिट की टू मेंटेन दैट पी रेशो वो भी नहीं आ रही, और जितना ही प्रॉफिट नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली पी रेशो और एक्सपेंसिव दिखने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये डाउनफॉल रोकना है तो जल्द से जल्द कंपनीज को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर कंपनीज आने वाले कुछ महीनों में डिलीवर नहीं करती हैं प्रॉफिट्स, तो फिर ये चीज़ें और भी इस तरह से इसी डायरेक्शन में जा सकती है। हालांकि यहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव भी हुई है। अगर GST कलेक्शन की बात करें तो दिसंबर 2024 में जो GST कलेक्शन था वो काफ़ी कम हो चुका था, 1,76,000 पर वो चला गया था। लेकिन अगर हम अभी जनवरी 2025 की बात करें तो ये GST कलेक्शन अभी बढ़कर 1,95,506 करोड़ पर चला गया है, यानी कि एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने मिली है। तो अब यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें इंडियन इकोनॉमी तक लिमिटेड थी, लेकिन अभी ट्रंप आने के बाद चीज़ें और भी ख़राब होती जा रही है। कुछ मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि ट्रंप ने ये कहा है कि मैं स्टील और एल्यूमिनियम पे और ज़्यादा टैरिफ इंपोर्ट करने वाला हूँ, और पता नहीं ट्रंप को किसने एडवाइस दी। तो एडवाइस बड़ी मतलब अजीब और ज़बरदस्त भी है उस कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो, कि जो कंट्री हमें जितना टैरिफ लगाएगी हम उतना उस पर लगाएंगे। तो इंडिया कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्लोज टू 80% 100% की टैरिफ US को लगाती है। तो ट्रंप ने बोल दिया कि आप जितना टैरिफ लगाएंगे हम उतना लगाएंगे। तो अभी देखें तो नेट अगर बात की जाए तो इंडिया नेट एक्सपोर्टर है। किसके लिए? US के लिए। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं US से और कम इंपोर्ट करते हैं, तो ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रंप की जो रिसेंट धमकियाँ हैं इसकी वजह से ये मामला बिगड़ सकता है। तो हो ये सकता है कि इंडिया को ये टैरिफ कम करने पड़ेंगे, और इंडिया अगर उनके टैरिफ कम करेगा तो ऑफकोर्स कई सारी इंडियन कंपनीज को जो बेनिफिट मिलता है कि आपको US से इंपोर्ट करेगा तो महंगा है, तो बेटर है इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करके आपको देते हैं तो थोड़ी सस्ते में मिलेगी। तो शायद ये एडवांटेजेस भी कुछ कंपनीज का चला जा सकता है। कंज्यूमर के लिए एक अच्छी बात है, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिए। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट वैल्यू देख सकते हो कि इंडिया से किस तरह का एक्सपोर्ट US में होता है। तो बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसलिए भी अभी होल्ड पर है क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप किस तरह से अभी डिसीजन लेंगे उससे मार्केट काफ़ी हद तक वोलेटाइल रह सकता है, और इसीलिए काफ़ी सारे लोग मार्केट से फिलहाल दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है US के लिए वो 83 to 84 बिलियन डॉलर का है, और US जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को वो 40 to 41 बिलियन डॉलर का है, यानी लगभग 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस हमें US से मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इंडिया मेनली क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? तो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, डायमंड्स और ज्वेलरी US को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी SIP शुरू है तो उसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बस मिड कैप के लिए मैंने पहले भी वार्न किया था कि मिड कैप इज़ वेरी वेरी ओवर वैल्यूड। तो मिड कैप को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आप अपनी SIP कंटिन्यू रख सकते हो। तो मार्केट अभी लगभग 20% गिरा है मिड कैप स्मॉल कैप में। तो अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने 10% गिरने के बाद शेयर्स खरीदे होंगे, राइट। तो अब एक साथ आप खरीदेंगे तो आपका कैपिटल चला जाएगा, तो इसलिए अच्छी खासी कैश अपने पास रखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप खरीदते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पता कर सकता। क्या पता कि मार्केट यहीं से फटाक से रिकवर करने लगे या फिर यहाँ से और 20% गिरे, एनीथिंग कैन कुड बी पॉसिबल। तो मार्केट को टाइम करने के बजाय आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस हिसाब से आप करेंगे, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे तो दैट वुड बी बेटर। तो अब जो भी आपके SIP है मिड कैप सेगमेंट छोड़ के बाकी जगह आप शुरू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 6 महीने में आप सारी चीज़ें ट्रैक कीजिए। जिन कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनका क्वार्टरली ग्रोथ कैसे चल रही है, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, आपको भी पता चलेगा क्या कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट जब एकदम गिरने लगता है ना, कुछ बहुत क्वालिटी स्टॉक्स भी होते हैं जो ऐसे मार्केट में भी बढ़ते रहते हैं, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ चल रही है, लेकिन वो भी पिट जाते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको टैप करने का यही सही टाइम होता है। तो आप बेटर है कि आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए फिलहाल, बिकॉज यहाँ पर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी। होता क्या है कि जब अच्छा टाइम होता है ना तो सस्ती चीज़ें भी महंगे बिकने लगती है, और वही ख़राब टाइम होता है तो अच्छी चीज़ें बहुत सस्ते में बिकने लगती है। तो आपको यही अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन गैप्स जो है उन्हें ग्रैब करना है। सो राइट नाउ आई एम ऑल्सो वेरी बिजी ढूंढने में कि कौन कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है, और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे स्टॉक्स में बन रही है। ओवरऑल मार्केट में भी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट देर आर सम स्टॉक्स, एंड तुरंत उनमें जल्दबाजी मत कीजिए इंटर करने का। गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, और ख़रीद भी रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप उनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए।
तो आशा करता हूँ कि ओवरऑल सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अभी पूरा ज़माना फियरफुल हो रहा है, तो आपको आपकी ग्रीड यहाँ से शुरू ही होनी चाहिए। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मार्केट में ही मिलती है। बस ये है कि ये भी आप तैयार रखिए, कैश अपने पास भी रखिए कि और भी मार्केट में गिरावट आती है तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप स्टॉक्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो सिलेक्शन प्रोसेस पर ध्यान देना है और अच्छी कंपनीज, अंडर वैल्यू स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिलने की प्रोसेस जो है वो अभी शुरू हो चुकी है। डिस्काउंट जस्ट शुरू हो चुका है, देखते हैं कब तक चलता है, और जब तक चलेगा अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। और फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।